हमारे पास जब एक प्लॉट आ जाता है, एक लाइन आ जाती है, ठीक है, ये जो लाइन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ये हमारी जो लाइन है बेसिकली, ये लाइन हमारी प्रेडिक्टेड लाइन है। क्या है? हम वो लाइन मालूम करने चले थे जो इस पूरे डेटा को सेटिस्फाई कर सके, बट हमने एक प्रेडिक्टेड लाइन जो है वो क्या कर ली है, यहाँ पर निकाल ली है। तो अब ये कैसे पता चलेगा ये प्रेडिक्टेड लाइन बेस्ट लाइन है? आइडियल तो नहीं हो सकती, ये तो हमने कंफर्म कर लिया। ये कैसे पता चलेगा कि दिस लाइन इज बेस्ट लाइन? आप कहें सर मुझे देख के लग रहा था, ये शायद मुझे नहीं लग रहा। फिर हाँ हाँ, नाउ वी विल गो टू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, कि जिससे पता चल सके कि भाई एरर जो है वो हमारे पास कहाँ। एरर मतलब हमारा वो समझते हैं तरह तरह का वेरिएंस है जो हम देखना चाह रहे हैं। सही है? वो कैसे निकलता है भाई? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैं एक सिंपल सा आपको सिनारियो यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, कि हम एक प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, हमने एक प्लॉट ले लिया और चलिए मैं एक एम्प्टी ग्रिड भी ले लेता हूँ, लाइक दिस। बात आ जाएगी। सबने कर लिया? आप पूछ लो ना यार फाइनली। ठीक है, दोबारा से। हमारे पास जो है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मैनुअल काम करना पड़ रहा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या चल रहा है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डाटा जो है वो इस तरह स्प्रेड है, ठीक है, ठीक है। एंड अब इस हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो हमारे डेटा पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं? हाँ, क्या क्या डेटा पॉइंट बन रहे हैं? जीरो, क्या आ रहा है? चलो मैं क्या करता हूँ, एक डेटा पॉइंट तो क्या बन गया, एक्स जीरो, और वाई कितना है, टू। दूसरा डेटा पॉइंट क्या है अभी, एक्स 2.5 और वाई 6.5।
चलो ये हो गया। फिर 4 और 4 है ना। देन 7 6, ठीक है इतना चल जाएगा, मसला नहीं है, हम अंदाजे से कर रहे हैं। देन हमारे पास 7, 2 7 नहीं हो सकते ना, चलो इसको हम कहते हैं 7.5 और हमारे पास 9.5, ठीक है। और लास्ट वन 10 और 10। अब देखो हमारे पास ये जो है डेटा जो है हमें नजर आ रहा है, इसके अंदर हमारा ये ओरिजिनल पॉइंट्स है, ठीक है। 2.5 4 4 then 6 this and this, ठीक है। क्या क्या है इसमें भाई हमारा, ये हमारा क्या है x, हाँ, और ये हमारा y। लेकिन लेकिन हमने जो लाइन बनाई है, समझना भाई इस बात को, हमने जो लाइन बनाई है, ठीक है, वो कैसी लाइन आ रही है पहले उसको देख लेते हैं। वो जो है ये लाइन आ रही है, सही है। ये हमारी कौन सी लाइन है भाई, क्या बोल रहे हैं हम इसको, ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइन है। तो अब प्रिडिक्टेड लाइन क्या कह रही है, प्रिडिक्टेड लाइन क्या कह रही है, प्रिडिक्टेड लाइन कह रही है कि भाई x 0 है, हाँ, तो y कितना है भाई 2 ही आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है बड़ा करूं, सही है। अब नजर आ रहा है। तो हमारे पास मैंने कहा भाई तो 2 है अपना, क्या 2 है, y जो है, अरे भाई थोड़ा सा है, 2 है। और प्रिडिक्टेड लाइन क्या कह रही है भाई 2.5 पर, 2.5 यहाँ आ रहा है, ये लाइन यहाँ कट हो रही है, 2.5 पे क्या वैल्यू है 4 वैल्यू, तो इसका मतलब ये वैल्यू 4 हो गई। और 4 पे 4 पे प्रिडिक्टेड लाइन क्या कह रही है, क्या वैल्यू है 5 वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू है 5। एंड देन 7 पे प्रिडिक्टेड लाइन क्या कह रही है भाई, कोई 7.5 से ज्यादा ही है, चलो 7.5 ले लेते हैं, सही है। देन हमारे पास 10 पे क्या कह रही है भाई 10 ही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, मैं क्या कर रहा हूं, नाउ यू सी कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ गई। एक हमारी ओरिजिनल वैल्यूज है, हाँ, एक हमारी ओरिजिनल वैल्यूज है, और एक हमारी कैसी है भाई, कितनी आई है प्रिडिक्टेड 2 4 5 और 7.5 और 10। अब जरा यहां समझो कि भाई इस सिनारियो में हमारे पास ये हमारा क्या हो गया ओरिजिनल, और ये हमारा क्या हो गया प्रिडिक्टेड। तो जो इनका डिफरेंस है वो कितना कितना आ रहा है, पहले हमारे पास कितना आ रहा है भाई 0, और 6.5 और 4 में कितना आ रहा है 2.5, 4 और 4 में कितना आ रहा है 6 और 5 में
7.5 इसमें 2 और इसमें क्या आ रहा है हमारे पास 0। हर पॉइंट से हमने डिफरेंस निकाल लिया है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं कि ये y माइनस वाई कैप है ना, यानी डिफरेंस। अब हर पॉइंट में इतना इतना डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा वेरिएंस भी होता है ना। अगर मैं इनके स्क्वायर्ड डिफरेंस कर लूं तो बेसिकली जब मैं इनका सारे डिस्टेंस को सम करूंगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा तो एक एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा। और वो हम ये कहेंगे कि भाई ये हमारा क्या है, एरर है ओवरऑल, हर पॉइंट से एवरेज इतना एरर जो है वो आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यही हमारा बायस होगा इक्वेशन। अब ये हमारा क्या बन गया भाई, एरर। तो ये वैल्यू जितनी कम आएगी उससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो लाइन है वो कितनी गुड है। अच्छा, इसमें भी हमारे पास मसाइल है। हमने पिछली दफा कोड रन किया था ये वाला, अब यही चीज मैं यहां दिखा रहा हूं कि हमारे पास डाटा भी मौजूद है, सबके पास ये फाइल है, ठीक है। हमने इसको रन किया था और दो बार हमने क्या सपोज किया था भाई, हाँ ये मैंने वैसे ही सपोज किया था कि भाई हमारी लाइन क्या होनी चाहिए, इधर आ जाए तो ये हमारी बेस्ट लाइन शायद हो सकती है, लेकिन देख कर, न्यूमेरिकली नहीं। तो फिर मैंने यहां पर जो है, कितनी दफा आ रहा है, क्या हो गया इसको, है ऐसा क्यों हो रहा है यार? चलो, हमने एक ये इक्वेशन बनाई हुई थी, ये हमने किया था काम ना। तो यहां पर हमने ये एरर कैलकुलेट किया हुआ, देखो वही काम किया हुआ है। ओरिजिनल वैल्यू दी, इसको प्रिडिक्टेड वैल्यू दी, ठीक है। और हमने बोला भाई दोनों का डिफरेंस निकालो और उसका स्क्वायर्ड कर लो, ठीक है। स्क्वायर्ड इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो वो और बड़ी हो जाएंगी, हम उसको छोटा करने के लिए, तो आखिर में हमने क्या निकाल लिया, उन तमाम डिस्टेंसेस का मीन। ये हमारी वो वैल्यू बन जाती है कि हमारा ये मेन डिस्टेंस हो जाता है। खैर, हमने फाइनली जो है वो मॉडल रन किया, और मॉडल रन करने के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ जी, हमने ये लाइन जो है हमारी आ गई। अब पता कैसे चलेगा यार यही गुड लाइन है, तो हम किसके ऊपर जा जाएंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर इस पे कितना आ रहा है अभी, स्क्वायर्ड एरर आ रहा है। अगर मैं इसका एब्सोल्यूट एरर निकालूं, यानी इसका रूट ले लूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक छोटी वैल्यू आ जाएगी विच इज 12, कि ये ओवरऑल जो पॉइंट्स हैं उनमें डिस्टेंस जो है वो कितना आ रहा है, 12 वैल्यू आ रही है। अब कैसे पता चलेगा ये बेहतर है या खराब है, देखो अब मैं क्या करूंगा भाई, अब ये मैं देख रहा हूं कि लाइन यहां आ गई और इस पे ये डिस्टेंस आ रहा है। अब होता ये है, इस बात को यहां भी समझो कि भाई, समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि हम क्या करने लगे हैं, ये हमारी लाइन थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले ये लाइन यहाँ पे थी, आपके ख्याल में इस जगह पर जब लाइन थी तो एरर कम आ रहा होगा या ज्यादा था, कहाँ देख रहे होंगे हम, जब इस जगह पे होगी तो उसका मीन स्क्वायर एरर देख रहे होंगे, समझना। जब इस जगह पे होंगे
तो इस वक्त इसका मीन स्क्वायर एरर देखेंगे, वो डेफिनेटली हमें लग रहा है ज्यादा आ रहा होगा। तो आप कुछ मॉडिफाई करेंगे, इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और फिर चेक करेंगे मीन स्क्वायर एरर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर तो वो कम हो रहा है, समझो इस बात को, अगर तो वो कम हो रहा है इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। फिर मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाऊंगा, फिर मैंने देखा मजीद कम हो रहा है, इसका मतलब मैं अभी भी सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। फिर हम यहां पहुंच गए, अल्टीमेटली जो भी चेंजेस की हमने यहां पहुंच गए और कुछ एरर आ गया, हमने कहा कम आ गया, लेकिन मुझे तो नहीं पता, क्या मुझे पता है कि ये फाइनल है? मुझे पता कैसे चलेगा? जब मैं और ऊपर जाना शुरू करूंगा तो एरर क्या शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन वी विल रियलाइज कि जी बेस्ट पॉइंट जो है वो पीछे है। तो मैं यूं थोड़ा सा इसको मूवमेंट करी, हमने फाइनलाइज कर लिया कि ये वो जगह है, अगर इससे नीचे भी आ रहा हूं तो जो करंट वैल्यू है वो बढ़ रही है, और इससे ऊपर भी जा रहा हूं तो करंट वैल्यू ऑफ एरर क्या हो रही है? बढ़ रही है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज हाउ एरर जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया जा रहा होता है। और अब अगर यहाँ पर हम क्या करें भाई कि मैं इस वैल्यू के साथ जो है 7.7 की बजाय 7.8 करके इसको चेक करूं कि भाई क्या रिजल्ट आता है, तो ये देखो लाइन थोड़ी ऊपर हो गई एंड वी विल सी कि हमारा जो एरर है वो क्या हो गया? 14 हो गया, बढ़ गया। मैं ऊपर जाने से बढ़ रहा है, चलो मैं एक काम करता हूँ 7.6 कर लेता हूँ, लाइन थोड़ी नीचे आ गई। मैंने कहा भाई फिर बढ़ गया, 12 से तो बड़ा हुआ है, 12 से बड़ा है, तो फिर चलो और ज्यादा डेसिमल में चला जाता हूँ कि भाई 6 नहीं करता, मैं कर देता हूँ 6.5 कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब नजर आ रहा है उस लाइन से, मतलब वो तो रेफरेंस लाइन है ना, हम असल में यहां से देखेंगे 12.5, पहले कितना था भाई? 12.4 था। तो इसका मतलब ये है कि आगे पीछे मूव करने से पता हमें चल रहा है कि भाई ये सबसे ज्यादा जो है वो बस यही कम हो रहा है। अच्छा, हम और डेसिमल में जाए तो शायद और कम कर लें। ठीक है, तो चलो ठीक है, इतना भी मान लेते। तो आइडिया समझ में आ गया कि वो कैसे बेस्ट फिट लाइन जो है क्या हो रही होती है? एडजस्ट हो रही होती है। अब इसी काम को हम जब मशीन लर्निंग से करते हैं तो मशीन लर्निंग में ये सारा डिस्कशन तो हमने कर ही लिया है ना। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और सिंपल अंदाज में कोड लिखता हूँ, काम ज्यादा है तो आप परेशान हो जाएंगे। आसान काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि मैं डाटा लोड करूं। ठीक है, स्टेप 1 क्या करें भाई? डाटा लोड करें, बड़े सिंपल स्टेप से याद हो जाएंगे। डाटा लोड करो, तो डाटा हमारे पास है, क्या करूंगा भाई डाटा लोड करने के लिए? और यहाँ पे क्या करूंगा भाई? डाटा इज इक्वल टू pt डॉट रीड, कौन सा डाटा? अभी CSV है, रीड CSV, और इसका नाम है वेट हाइट CSV। डाटा लोड करने के बाद मैं चेक करूंगा भाई, अभी ये डाटा लोड का ही काम है कि मेरे पास कितना डाटा है। ठीक है, मेरे पास अब डाटा को जब मैं हेड करता हूं तो यहां बैठ के मुझे पहले सोचना है कि यार मैं करना क्या चाह रहा हूं, हमारा प्रॉब्लम इन हेड क्या है, क्या प्रॉब्लम है हमारा, क्यों हमने ये डाटा सिलेक्ट किया हुआ है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, हम हाइट देकर वेट प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहां बैठकर मुझे सोचना पड़ेगा ये जो मैं हाइट देकर वेट प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं ये मशीन लर्निंग की कौन से एल्गोरिथम के अंदर लाए करेगा।
आया ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, रिग्रेशन एल्गोरिथम लगेगा, क्लस्टरिंग लगेगा, क्या लगेगा भाई? ये हमें नजर आ रहा है कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडिक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडिक्ट करने जा रहे हैं, तो ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए यहां पर तो बात डिसाइड होगी कि हम क्या लगाने वाले हैं, रिग्रेशन लगा रहे हैं। नंबर 2, अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरा इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। क्या सोचा है अपने इनपुट के बारे में? हाइट डाल दें तो वेट। क्या हमने ये सोचा हुआ कि हम जेंडर भी साथ में दे दें तो? अभी नहीं सोचा। अभी हमने सोचा है कि हाइट डाल, तो हमें ये फैसला पता चल गया कि अगर सिंगल इनपुट दूंगा, सिंगल आउटपुट निकल रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा रिग्रेशन हो जाएगा? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन सारे ही है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब यहां पर आ गए डेटा लोड। बाकी जो डेटा क्वालिटी के इश्यूज है वो सब अज्यूम कर रहे हैं, वो हमने सब क्या कर लिए कि मिसिंग डेटा, डुप्लीकेट और ये आउटलायर सब हम रिजॉल्व करके आ गए हैं। अब हमारे पास डेटा रेडी फॉर्म में, तो अब हम फैसला कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। ओके, यहां पहुंच के अब मैंने कहा ठीक है, जब मेरा इनपुट जो है वो हाइट होगा, तो यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, स्टेप 2 में मैं सेपरेट कर लूंगा इन दो बातों को, इनपुट डेटा एंड आउटपुट। यानी मैं इसको और आसान जबान में लिख दूं तो मैं यहां पे कह लूंगा कि भाई मैं डेटा एंड लेबल्स क्या कर लूं, सेपरेट कर लूं। क्या कर लूं भाई? डेटा और लेबल्स सेपरेट कर लूं। सही है। तो अब मेरा डेटा जो है वो क्या है? हाइट है। हम डेटा जो इनपुट होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी इक्वेशन में भी, और जो आउटपुट होता है उसे क्या कहते हैं हम? वाई कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि एक्स कैपिटल क्यों है, वाई स्मॉल क्यों है? दोनों स्मॉल या दोनों कैपिटल क्यों नहीं? ये एक कन्वेंशन है कि जहां हमारे पास चांसेस होते हैं कि कॉलम ज्यादा होंगे, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। जहां कॉलम सिंगल की बात होती है, उस वेरिएबल को हम स्मॉल। कन्वेंशन है, आप मजबूरी नहीं, आप जो भी चाहे करें। तो हमें यहाँ पता है कि यार अभी तो हमारे पास एक ही है, लेकिन इनपुट ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, मैंने कहा भाई डेटा, डेटा में से क्या कॉलम ले लो भाई? हाइट का कॉलम ले लो, ठीक है। अच्छा, जब हाइट का कॉलम लूंगा तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 1D होगी। इसको हमें 2D करना पड़ेगा, क्यों? हाँ हाँ, वर्टिकल चाहिए मुझे, और एक वैल्यू जो है वो एक रिकॉर्ड की शक्ल में चाहिए, विच इज लाइक दिस। समझ लो इस बात को भी, क्योंकि ये मामूली मामूली सी बातें होती हैं। कि हमारे पास डेटा जो है वो कैसा होना चाहिए, यूं करके है, यूं करके, इसके बीच में ये एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ठीक है। 2D जो रिकॉर्ड होता है हमारे पास, हम कैसा होता है भाई, यूं होता है ना, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, फिर एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, एंड सो ऑन। समझना इसको, सबके लिए ये बात कि ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गए। और एक हमारे पास यहाँ पर क्या होता है भाई, कि हमारे पास ये आउटपुट का कॉलम है वाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से जब एक रिकॉर्ड इनपुट जाएगा तो कैसा जाएगा? हॉरिजॉन्टल जाएगा। मैं ये रिकॉर्ड यहां से यूं निकलेगा, और मॉडल के अंदर क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा अगर मॉडल हो तो ये रिकॉर्ड यूं करके मॉडल के अंदर फीड हो जाएगा, सही। यानी एक रॉ जा रही है, क्या जा रही है? एक रॉ हमारा एक रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड निकलेगा, ये भी मॉडल के अंदर फीड हो जाएगा, तीसरा रिकॉर्ड निकलेगा मॉडल में। तो
इंडेक्स वाइज उसके लेबल भी साथ साथ जा रहे होंगे, है ना, पहले के साथ पहले का लेबल, दूसरे के साथ दूसरे का लेबल। अब जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझो। व्हाट इफ मेरे मॉडल में कॉलम ही कितने हैं भाई, एक कॉलम है। मेरे मॉडल में जो कॉलम है वो है ही एक, किस तरह का है, इस तरह का। ये सारा डाटा नहीं है, इसमें एक ही कॉलम है। अब एक ही कॉलम है तो इसकी डायमेंशन कितनी है भाई, वन। वन डायमेंशन को ये कैसे देख रहा होगा, ऐसे देख रहा होगा। तो अगर मैं इससे कहूंगा कि इनपुट जाओ, तो ये तो पूरी रॉ को उठाएगा और एक ही बार में डालने की कोशिश कर देगा। ऐसा नहीं करना ना। तो मुझे इसको कैसा रखना है, बजाय सोया रहे ये क्या रहना चाहिए भाई, स्टैंड अप। तो ये स्टैंड अप करने के लिए हमने क्या किया, इसको टू डायमेंशन में रखा। जब टू डायमेंशन में रहेगा तो यहां पर भाई ये हमारे पास यूं करके आ जाएगा और ये एक एक मैट्रिक्स बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब ये एक ही कॉलम होगा जो इनपुट में क्या हो रहा होगा, फीड हो रहा होगा। सही है। तो यहां पर जब मैं x को देखता हूं तो मुझे ये कॉल x की सूरत में नजर तो आता है, वर्टिकल नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये वर्टिकल नहीं है। अगर मैं इसकी वैल्यूज को चेक करूं तो ये मुझे कैसा नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल नजर आएगा। लेकिन जब मैं इसको टू डायमेंशन कर लूंगा, टू डायमेंशन कर लूंगा, अब ये देखो एक रिकॉर्ड बन गया, ये एक रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, इसमें और कॉलम होते तो होते, नहीं है तो नहीं है, लेकिन अब ये वर्टिकल वैल्यूज जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। ये बात क्लियर हो गई। ये एक कॉलम के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो आती ही आती है। तो हमने इसको कर लिया अभी, चलो ठीक है। फिर हमने y ले लिया, y में हमारे पास क्या, अभी डाटा क्या नाम है, इसमें एक भी चल जाएगा, मसला नहीं, वो उसके इंडेक्स से उठा लेगा। तो हमारा एक्स वाई हो गया। तो सेपरेट कर लिया हमने डाटा को, इनपुट और आउटपुट क्या कर लिया हमने, सेपरेट कर लिया। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे डाटा को इसके अंदर, ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। अब ये स्प्लिट कैसे करें, मैं मैनुअल भी स्प्लिट कर सकता हूं, अपना कोड लिखूं और ये डाटा जो है वो क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। और हम लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी यूज करने के लिए मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ जो हमेशा ही काम आ जाता है। कौन सा वाला भी, ठीक है, मैंने इसके अंदर सर्च किया भाई, स्प्लिट, भाई ये मुझे यहाँ से ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के लिए क्या मिल गया, लाइन मिल गई। मैंने जल्दी से जाके यहाँ पर क्या कर दिया, हम्म हम्म अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। वाई को, अच्छा, डेटा यूं फीड होना है हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसके अगेंस्ट जो उसका लेबल है वो एक सिंगल वैल्यू होगी, वो कंफर्म है। तो वो चाहे लेटी भी रखी जाए या फिर वर्टिकल रखी जाए, कोई मसला नहीं है, वो उसके इंडेक्स से उठा लेगा, जीरो इंडेक्स, तो वो एक ही वैल्यू आनी है वहां से। ठीक है,
अच्छा जी, ये क्या क्या कर रहा है देखो। हमने बोला साइकिट लर्न के अंदर से मॉडल सिलेक्शन की क्लास, उसमें से क्या निकाल के ले आओ, एक मेथड निकाल के ले आओ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट का। ये ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट हमारा डाटा ले रहा है एक्स और वाई। क्या ले रहा है भाई? एक्स और वाई। और इसको स्प्लिट करके दे रहा है चार टुकड़ों में। चार टुकड़ों में क्यों आ रहा है भाई? हमारे पास पहले डाटा यू था सिंगल, हमने उसको वर्टिकल स्प्लिट किया तो हमारे पास क्या बन गया भाई? वो एक्स और वाई बन गया। ठीक है। अब जब एक्स और वाई को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो यहां से भी दो हिस्से निकलेंगे। ठीक है, ये अगर ट्रेनिंग पार्ट है तो क्या होगा भाई? ट्रेनिंग का एक्स और ट्रेनिंग का वाई। और यहां से क्या निकलेगा भाई? टेस्टिंग का एक्स और टेस्टिंग का वाई। तो चार हिस्से निकल के आ रहे हैं यहां से। ठीक है। कितने परसेंट डेटा ट्रेनिंग में जाएगा, कितने परसेंट टेस्टिंग में जाएगा, ये हमने मेंशन नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर वैसे लिखा हुआ है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहां क्या आ रहा है कि टेस्ट साइज और ट्रेन साइज यहां मेंशन्ड है। कितना आ रहा है भाई? 25%। अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि भाई टेस्ट साइज जो है वो 25 नहीं, ऐसा करो 40% कर दो, 0.40 कर दो। ठीक है। अच्छा, डाटा टूटने से पहले क्या होगा? शफल होगा। क्या करना जरूरी है? शफल करना जरूरी है। यहाँ जो ये लिखा हुआ है रैंडम स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने कहा हर जगह 42 लिखा होता है, तो यहाँ आप कुछ भी लिख दें। क्या? कुछ भी लिख दें। बेसिकली ये किस लिए होता है? इसलिए होता है डेटा की शफलिंग के लिए तो होता है। ठीक है, तो मैं वैसे ही शफल कर देता? नहीं, होता ही है। देखो इधर इंपोर्ट रैंडम, रैंडम इंपोर्ट किया मैंने। मैंने ये बोला रैंडम डॉट सीड। मैंने सीड को एक वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल 1234। ठीक है। अब मैंने बोला भी रैंडम डॉट रैंड एंड। रैंडम तुम एक नंबर जनरेट करो इंटीजर, कहां से कहां तक? 1 से 10 तक। क्या नंबर जनरेट हुआ? मैंने दोबारा रन किया, क्या नंबर जनरेट हुआ? क्या नंबर जनरेट हुआ? 8। ये सीड नंबर है जिससे जो नंबर एक बार जनरेट होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। वाई फिक्सिंग? क्योंकि आप घर पे काम करेंगे, आपने रैंडम चलाया, कोड चल गया, रैंडम द्वारा डेटा आया, आपने आउटपुट निकाल लिया। यहाँ के दोबारा कोड चलाया, रैंडम में जब वैल्यूज चेंज हो गई, नंबर रैंडम जनरेट हो गए। पहले ग्राफ यू जा रहा था, अब ग्राफ यू जा रहा है। अब बोले ये क्या हो गया? तो हम ये करते हैं कि भाई एक बार जो रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाए वो फिक्स हो जाए। जितनी बार भी मैं एक्सपेरिमेंट करूं वो फिक्स हो जाए। ठीक है। तो ये फिक्स कर देता है। अच्छा, अब सीड में क्या वैल्यू डालूं? तो किसी भी स्टेट के ऊपर जो है ना, मतलब यूं करके घुमा दी बॉल, अब वो जहां भी आके रुक जाए वहां से नंबर की सिलेक्शन शुरू कर दे। तो यहाँ पर 0 लिख दें रैंडम स्टेट में, कोई नंबर डाल दें, उस पर फिक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ सीड चेंज करूंगा, 5 कर दिया, तो अब इस पे कुछ और आ रहा है। 4 पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 5 पे क्या आ रहा है? तो फिक्स है उसके लिए सीड में, जो उसने जनरेट कर दी एक बार। क्लियर है बात? वाई राइटिंग रैंडम स्टेट? सो दैट जो डाटा शफल हो वो अगली दफा जब मैं दोबारा यूज करूं या उस सेल को दोबारा करूं, मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस करिए, तो डाटा मेरा क्या रहे? वही फिक्स रहे। डाटा शफल, शफल क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। देखो भी शफल इसलिए कर रहे हैं, ये हमारे पास डाटा है, सही है, ये डाटा नजर आ रहा है। मैंने कहा भाई डाटा, जब मैं डाटा देख रहा हूं तो मेरे पास शुरू के सारा डाटा किसका है और बाकी का सारा डाटा किसका है? फीमेल का। 50% मेल, 50% फीमेल। मैंने कहा 70% डाटा ले लो शुरू का, तो उसमें ज्यादा डाटा तो किसका आ जाएगा?
तो वो मॉडल बायस हो जाएगा टुवर्ड्स मेल। ये उसको मेल का ही आ रहा है डेटा, उसके पैटर्न लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी, मेल फीमेल पे लर्निंग कम होगी उसकी। ठीक है। और मजे की बात, जब हम शफल करेंगे तो यू विल सी कि परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल वहां बड़ी अच्छी आ रही होगी। कि अगर मैंने 80% डाटा लिया है ट्रेनिंग में, तो मैं देखूंगा परसेंटेज कैलकुलेट करके कि 40% मेल का डेटा है, 40% फीमेल का। 70% लूंगा तो 35% मेल है, 35% फीमेल है। ठीक है। इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे।